हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज अपनी 3.5 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना है k+4 x स्क्वायर प्लस k+1 x प्लस 1 बराबर में इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने रूट्स कैसे गिवन है हमें गिवन है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब होते हैं? जब b² - 4ac की वैल्यू क्या हो? इक्वल टू 0 हो। तो देखो सबसे पहले हम abc की वैल्यू लिखते हैं। a इक्वल्स टू अपने पास है k+4, b अपने पास है k+1 एंड ये क्या है? +1c की वैल्यू। किसकी है? c की वैल्यू। ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये लाइन जरूर लिखनी है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल है इफ b² - 4ac इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, b की वैल्यू पुट कर दो और a और c दोनों की वैल्यू हम इसमें क्या पुट कर देते हैं? पुट। तो कर दो, b की वैल्यू है k+1 का होल स्क्वायर -4, k है अपने पास k+4 × 1। तो 1 से इंटू करने पर तो कोई चेंजेस नहीं है, ये ऐसे कैसे ही आएगा। ठीक है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं इसमें? k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 0। a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। सॉरी, ये यही है ना? हाँ, k+1 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, -4k - 16 इक्वल टू 0। तो देखो अपने पास क्या बचा? देखो ये तो k² है, k²। यहाँ 2k माइनस है और 4k मतलब 2k प्लस है और 4k ये क्या है? माइनस है। तो क्या बचेगा अपने पास? -k 2k। 16 तो है पॉजिटिव और 1 मतलब 16 है नेगेटिव और 1 है पॉजिटिव। तो अपने पास नेगेटिव बचेंगे कितने? 15 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास एक क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड देखो, 5 आना चाहिए मल्टीप्लाई में और डिफरेंस होना चाहिए -2। तो 15 आना चाहिए, 15। तो 15 कब कब आता है? एक तो 1 × 15 पे आता है, बट उसकी डिफरेंशिएशन 2 नहीं है। फिर आता है 5 × 3। तो 5 3 जा 15 होता है और 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है। तो -2 है, तो 5 तो होगा नेगेटिव और 3 हो जाएगा पॉजिटिव, और ये भी नेगेटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो k² - 5k प्लस 3k - 15 इक्वल्स टू 0। देखो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 15 आएगा माइनस का, और दोनों को ऐड करने पर -2k। ठीक है, तो ये अपने फैक्टर हो गए। अब इनमें से एक कॉमन और इनमें से एक नंबर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आया k कॉमन, k - 5। यहाँ से प्लस का 3 कॉमन आएगा, k - 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर सॉल्व करता हूँ। देखो k - 5 तो आ गया कॉमन, क्या बचेगा? k + 3 इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या ये 0 है। तो देखो k - 5 इक्वल टू 0 और k + 3 इक्वल टू 0।
एक तो अपने पास k माइनस 5, एक आया k प्लस 3 इक्वल टू 0 हो, या तो इसको 0 होगा या ये 0, यानी दोनों को हम क्या रखेंगे, इक्वल टू में 0 रखेंगे। तो यहाँ से तो k की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ से k की वैल्यू आएगी -3। ठीक है, या तो k 5 होगा या k -3 होगा। सेम वही पैटर्न है जो अब तक करते आए, बी स्क्वायर माइनस 4ac रखा, इसमें a प्लस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, जो एक सेम थे उनको सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन किया, कॉमन लिया, फिर दोबारा कॉमन लिया, जो बच्चा लिख दिया, इक्वल टू में 0 रखा और k की वैल्यू फाइंड कर ली। सिंपल। ऐसे क्वेश्चन हम कई कर चुके हैं पिछली वीडियो में। सिक्स क्वेश्चन है अपने पास। के एक्स स्क्वायर -5x प्लस के इक्वल टू 0। ये है अपने पास सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सेकंड का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें वही फाइंड करनी है के की वैल्यू। सेम प्रोसेस, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू -5 एंड सी की वैल्यू भी है के। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। v की वैल्यू ये हो जाएगा 25, 5 का -5 का स्क्वायर 25, -4 इंटू ए, के इंटू के हो जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें तो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी वाला। ठीक है, क्यों? देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वल 0, एक बार इसको इक्वल 0। देखो 5 प्लस 2k इक्वल टू 0 होगा, या फिर 5 माइनस 2k ये इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? 2k का इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो ये होगा माइनस के 2k। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसका इधर डिवाइड दे देते हैं। तो k इक्वल्स टू आएगा माइनस के 2/5 और इधर अपने पास आएगा k इक्वल्स टू प्लस के 2/5, क्योंकि ये नेगेटिव है, उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2/5। क्या है k की वैल्यू, 2/5 प्लस माइनस, एक बार तो प्लस 2k 2/5, एक बार माइनस 2/5। क्लियर? ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 कंप्लीट, यानी कि अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो हो गया कंप्लीट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब अपने पास रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। इससे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड की थी, जो उसमें क्या था अपने पास, उसमें अपने पास रियल रूट एंड इक्वल रूट थे। इसका मतलब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखा था। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें रूट रियल तो हैं लेकिन डिस्टिंक्ट भी हैं। तो डिस्टिंक्ट कब होता है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होता है 0 से। तो अब यहाँ जो k की वैल्यू निकल के आएगी ना, जैसे अब तक अपने पास निकल के आ रही थी ना एक परफेक्ट वैल्यू, है ना, कि k इक्वल्स टू ये है प्लस या माइनस कुछ भी, ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि अब तक तो अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 था। अब अपने पास क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो जो k की वैल्यू निकल के आएगी ना वो भी ग्रेटर देन और लेस देन ही आएगी, कि k की वैल्यू इससे ग्रेटर होगी या इससे लेस देन होगी। ठीक है, देखो करते हैं क्वेश्चन, समझ में आएगा, बड़े आराम से करेंगे धीरे धीरे। थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, के एक्स स्क्वायर प्लस 2k टू एक्स प्लस में 1, यही है अपने पास थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो वही देखो, सबसे पहले a की वैल्यू अपने पास है k, b की वैल्यू अपने पास है 2 और c की वैल्यू अपने पास है 1। ठीक है, अपने पास रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पिछली बार तो इक्वल टू 0 था, इस बार क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चनों में, कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन क्यों है, क्योंकि जो रूट्स हैं अपने वो कैसे हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है ना, तो 0 नहीं होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो 0 से बड़ी होगी तो यहां जो k की वैल्यू निकल के आएगी ना वो परफेक्ट नहीं निकल के आएगी कि इतनी ही होगी। अपने पास लेस देन और ग्रेटर देन में ही 0 की इसकी किसकी वैल्यू, k की वैल्यू फाइंड होगी, क्योंकि यहां साइन अब क्या है, ग्रेटर देन है। पिछली बार इक्वल था तो इक्वल टू में वैल्यू आ रही थी। देखो सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू अपने पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a यानी कि k, और c की वैल्यू 1 है, तो c की वैल्यू क्या है, 1 ही है। c की वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4k का तो 1 ही आएगा, और साइन है ग्रेटर देन का तो ग्रेटर देन का 0। अब देखो यहीं से देखने से ही समझ में आ जाएगा कि k की वैल्यू क्या है इस वाले क्वेश्चन में। वैसे मैं कंप्लीट निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को, पर देखो यहां अपने पास है 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। तो ये जो 4 है इसमें से 4k माइनस करेंगे तब वो क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा, क्योंकि ये 0 से बड़ा है। तो ये जो 4k है क्या है, 4k है, जो ये इससे छोटा होना चाहिए, किससे, 4 से, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर मैं 4k, अगर k की वैल्यू यहां मैं 1 पुट कर देता हूं, लेट कर लेते हैं, ठीक है, k की वैल्यू क्या है 1, तो 4 माइनस 4 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और 0 0 से ग्रेटर होता है क्या, नहीं होता, होता है नहीं होता। तो k की जो वैल्यू है वो हम 1 पुट नहीं कर सकते और ना ही 1 से बड़ी पुट कर सकते, 1 से छोटी पुट करनी होगी। तो जैसे ही हम k की वैल्यू 1 से छोटी करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 4 से छोटा हो जाएगा। जैसा k की वैल्यू 1/2 पुट कर दी तो 1/2 पुट कर दी तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा और वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो अब हमें ये तो पता नहीं हम k की वैल्यू क्या पुट करेंगे, फिक्स वैल्यू, बट ये हमें पता चल गया कि हम k की वैल्यू 1 से छोटी पुट करेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, k लेस देन होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए, लेस देन 1। तो देखो इसमें तो हमें देखने से ही पता लग गया, पर कुछ में देखने से पता नहीं लगता तो हम उसे सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों में से मेरे को ये बताओ बड़ा संख्या कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है। मैंने अभी अभी बताया था कि ये बड़ी वैल्यू है। क्यों है बड़ी वैल्यू, क्योंकि इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और ये हमें कैसे पता पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि हमें गिवन है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी 4 में से 4 के सब्ट्रैक्ट करने पर। आई समझ में, अपने पास एक कंडीशन बन गई कि 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन है 0 से,
तो इसका मतलब 4 हर हालत में ग्रेटर होगा -4k से, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नहीं तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। आ गई ना समझ में? तो हम क्या करेंगे, जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इस 4k को उधर ले जाएंगे। देखो 4 ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 4k। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है तो साइन ऐसे ही आएगा। 4 की वैल्यू क्या थी, 4k से बड़ी थी ना। तो देखो अब क्या करेंगे हम, इस 4 का डिवाइड इसमें दे देंगे, मतलब 4 का डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, 1। देखो चाहो तो देखो या तो 4k को उधर कर दो या फिर 4 को उधर कर दो, एक ही बात है। अगर देखो 4 को हम उधर करेंगे ना तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ऐसे भी है। अभी मैंने किसका किया, 4k का किया, तो अपने पास 4 बड़ा था तो इसलिए मैंने लिख लिया 4k। ठीक है, अगर मैं 4 का उधर करता तो देखो ये -4k है, अगर मैं 4 को उधर करता तो ये भी माइनस में जाता। अब ये जो साइन इधर की तरफ है अब इधर की तरफ मुड़ जाता। किसकी तरफ, इसकी तरफ। क्यों, क्योंकि यहां से हमें पता है 4 क्या है, 4k से ग्रेटर है। तो देखो ये माइनस से माइनस कट जाता, k की वैल्यू क्या आ जाती, 4/4, k लेस देन 1। यहां से भी देखो अब मैं इस 4 का डिवाइड इसमें दूंगा तो 4/4 ग्रेटर देन k, तो 1 ग्रेटर देन होगा किससे, k से। दोनों ही कंडीशनों में k की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से लेस आ रही है। ठीक है, और k की वैल्यू 1 से लेस ही होगी तभी अपने पास ये जो सॉल्यूशन है कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। 1 भी रखने पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि जो रूट्स हैं वो रियल तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट ना होके इक्वल हो जाएंगे। और बल्कि हमें कैसे रूट दिए गए हैं, डिस्टिंक्ट दिए गए हैं, तो हमें k की वैल्यू हर हालत में 1 से लेस देन ही रखनी होगी। यहाँ 1 या 1 से ग्रेटर नहीं रख सकते। तो k की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। देखो जब भी हम ऐसे, अगर इस 4 को, मैंने इस 4 को इधर किया तो ये साइन जो इधर को था ना इधर को हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ 4 ग्रेटर देन 4k, इसलिए हमने इसका भी इधर घुमा दिया। ठीक है, ये हो गया अपने पास थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका आंसर है k लेस देन 1। k की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। सेकंड, kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो ये लाइन तो आप लोगों को लिखनी है हर क्वेश्चन, इस वाले थर्ड के क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू क्या है अपने पास, k, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 1, और होना क्या है, कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये अपने पास कंडीशन है। तो देखो b 6 तो हो जाएगा 36 माइनस 4k इंटू 1 से करेंगे तो 1 है, ये हो जाएगा 0। ठीक है, देखो इसको करने के भी दो टाइप हैं। अब देखो सिंपल सा है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां मैं 4 की वैल्यू क्या पुट करूं कि 36 से छोटा ही रहे, बड़ा ना हो। तो देखो 9 4 जा 36, देखो 36 माइनस 4 इंटू 9 ग्रेटर देन 0। तो देखो 36 माइनस ये हो जाएगा 36 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गया 0। तो 0 कभी 0 से ग्रेटर होता है क्या, नहीं। तो 9 हम नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएंगे, रूट्स डिस्टिंक्ट की जगह इक्वल हो जाएंगे।
तो हमें k की वैल्यू लेस देन 9 रखनी है। क्या रखनी है? k की वैल्यू लेस देन 9 रखनी है। अब कोई भी वैल्यू रख दो 9 से छोटी, 8 रख दो। क्या रख दो? 8। तो ये हो जाएगा 32 और यहां अपने पास आ जाएगा 4 जो कि क्या है 0 से ग्रेटर है, तो अपनी कंडीशन ठीक है। 7 रख दो तो भी छोटा ही आएगा, 6 5 4 3 2 1 कुछ भी रख दो। 36 हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा किससे? 4k से। अगर इफ द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन 9 रखते ही गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 36 माइनस 36 0 हो जाएगा, बल्कि हमें तो 0 से ग्रेटर लेके आना है, इसीलिए k की वैल्यू लेस देन होगी क्या? 9। तो हम यहां से निकालते हैं। ठीक है, देखो इसका मैं उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं 4k का। चाहो तो 36 को भी कर देना, 36 को करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। हम सिंपल सा 4k को ही कर देते हैं। 36 ग्रेटर देन माइनस का 4k हो गया प्लस का 4k। अब मैं 4 का डिवाइड दे देता हूं, 36 अपॉन 4 ग्रेटर देन k, तो ये आ गया 9 ग्रेटर देन k। तो जो k की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन 9 होनी चाहिए। तो k क्या है? लेस देन 9 ही है। यहां देखो k की वैल्यू क्या है? ग्रेटर है क्या? नहीं है, लेस देन ही है। तो k अपने पास क्या आ गया? 9 से लेस देन आ गया। तो हर कंडीशन में k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9 से लेस होनी चाहिए। और कुछ भी हो सकती है, हमें तो केवल ये पता है 9 से छोटी है, क्या है उसका हमें नहीं पता है और ना ही हमें पता करना है। हमें तो केवल यही पता करना है कि वैल्यू ऑफ k लेस देन होनी चाहिए 9। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है x² माइनस kx प्लस में 9। x² माइनस kx प्लस 9 इक्वल टू 0। क्लियर? वही a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस k और c की वैल्यू है 9। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? वही वैल्यू पुट कर देंगे अपने पास जो भी हैं। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो देखो माइनस k का स्क्वायर करेंगे तो k ही हो जाएगा, k स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू 9 36 ग्रेटर देन 0। तो देखो k स्क्वायर की वैल्यू तो क्या है? यहां कुल मिला के क्या है? ये जो k स्क्वायर है ना, ये 36 से क्या है? बड़ा है क्या? नहीं है। बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की। किसकी फाइंड करनी है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, इसको फॉर्मूला पुट कर देंगे। या तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, देखो k² माइनस 36 ग्रेटर देन 0। अगर हम ऐसे करें कि k की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अगर k, या फिर इसको हम उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, किधर? दूसरी तरफ। देखो ऐसे कि k² क्या है? ग्रेटर देन है किसके? 36 के। तो जो k की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होगी? प्लस माइनस 6। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा ये, क्योंकि k की वैल्यू प्लस माइनस 6 दोनों से ग्रेटर कैसी होगी? माइनस के 6 से भी ग्रेटर है और प्लस के 6 से भी ग्रेटर है। इसलिए हम इसे कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगा के। देखो k² माइनस 6 का होल स्क्वायर, 36 को मैं 6 का होल स्क्वायर लगा सकता हूं। ये क्या है? लेस देन है 0। तो देखो a प्लस b और a माइनस b, k प्लस 6 एंड k माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो देखो
इक्वल टू 0 होता था जब हम क्या करते थे, एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0। अब ये ग्रेटर देन में है तो इसको ऐसे ही लग देंगे, एक बार तो इसको ग्रेटर देन 0 और एक बार इसको ग्रेटर देन 0। तो देखो k + 6 ग्रेटर देन 0, एक है k - 6 ग्रेटर देन 0। अब देखो ये जो k की वैल्यू है, k ग्रेटर है किससे, 6 से, तो इसका मतलब इस k की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इस 6 से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मतलब k की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, 6 से, तभी तो पॉजिटिव आएगा। अगर 6 भी रख देते हैं, मतलब k की वैल्यू कुछ भी हो, प्लस है ना, ये देखो k + 6, तो मैं इस 6 को उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं, क्योंकि यहां तो k + 6 है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है क्या, नहीं है। अब तक तो अपने पास कोई भी वैल्यू कैसी आ रही थी, माइनस में आ रही थी। अब अपने पास एक तो है k + 6, तो ये तो हर कंडीशन में क्या होगी, प्लस की होगी, होगी नहीं होगी, तो इसमें तो हर कंडीशन में k की वैल्यू प्लस में हो जाएगी। अब देखो यहां जो k है ये क्या होगा, 6, ये -6 है, तो प्लस के 6 से बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगर मैं यहाँ 6 पुट कर देता हूं तो 6 - 6 0 हो जाएगा, तो अपने पास कंडीशन अप्लाइड नहीं है, तो मैं इस 6 को उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं ये। तो k की वैल्यू क्या हो गई यहां से, तो k की वैल्यू यहां से हो गई माइनस, मतलब 6 से ग्रेटर, और यहां होनी चाहिए क्या, k की वैल्यू, यहां देखो अगर मैं इस 6 को उधर ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं तो क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। तो -6 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, छोटी, तभी क्या आएगा नंबर, यहां पॉजिटिव आएगा। भाई इस 6 को मैं उधर ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, 6 को उधर ट्रांसफॉर्मेशन किया, किसका हो गया, माइनस का। अगर ये वैल्यू देखो इन दोनों में बड़ा क्या है, ये तो प्लस में है, तो इसलिए हमें इसमें क्या पता कि कौन सा बड़ा है, ये तो दोनों पॉजिटिव है ना, पर जैसे ही मैंने इस 6 को उधर लिया तो क्या हो गया, नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव का 6 है ना, इस k से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब देखो कोई भी k की वैल्यू छोटी पुट कर दो यहाँ, ठीक है, 6 से, तो हमेशा ये तो प्लस का 6 है, तो मैं यहाँ -5 पुट करता हूँ। क्या पुट करता हूँ, -5, तो -5 जैसे ही पुट करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ k की वैल्यू हमेशा -6 से छोटी पुट करनी है, और यहाँ k की वैल्यू क्या पुट करनी है, 6 से ग्रेटर। तो अपने पास देखो आंसर क्या आया, 6 से तो k की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर और लेस देन होनी चाहिए -6 से, ठीक है। देखो यहां भी अपने पास k की वैल्यू ग्रेटर देन +-6 आई थी, बल्कि हमें होना क्या चाहिए, जो 6 से तो ग्रेटर होनी चाहिए और लेस देन होनी चाहिए -6 से। क्या होनी चाहिए, पुट करके देख लो। देखो यहां अगर आप -6 भी पुट करोगे ना तो 0 हो जाएगा, हमें -6 से छोटी पुट करेंगे तभी तो प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का 6 है। जो क्वेश्चन में यहाँ जो हमें इक्वेशन में जो नंबर गिवन है ना, k की वैल्यू हमेशा उससे छोटी पुट करनी है, ठीक है, अगर प्लस है तो, और अगर माइनस है तो k की वैल्यू, जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ हमें k की वैल्यू 6 से ग्रेटर पुट करनी है, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो आंसर जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही अपने पास 3 क्वेश्चन है, 2 अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व करेंगे, इसके बाद 4 और 5th क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े लेंदी भी हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू। समझ में आया हो तो लाइक करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना।